जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना ही है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही प्राप्त होगी। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला जब खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे, उतने ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे का सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत ज़रूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता होती है। जो व्यक्ति
अपने मन को काबू में कर सकता है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात ही जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, ना किसी की ज़रूरत, ना किसी से उम्मीद। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान और भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराई को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उनके अतीत में किए गए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ, कितने घर हैं। खानी तो बस 2 ही रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। बस फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है, ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने का जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएंगे, तुम इनका डटकर सामना करो। वो आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है, उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इसी बंदर की तरह हैं। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे वह उतना ही हमारा पीछा करेंगे, और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे वह भाग जाएंगे। सिर्फ 2 चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। और दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र से ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे, क्या बोलना है ये उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने के लिए
कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और तुम्हारा अगर घर बड़ा हो जाए, एक मंजिल और बन जाए, तो लोग तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आते। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर कहेंगे कि सुनकर बहुत बुरा लगा। मगर जब वो कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वो सिर्फ मजा ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के तो देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने। दिखाओ तुम जरा उड़कर, फिर देखो सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी की ही दर्जा मिलेगी, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत की ही दर्जा मिलेगी। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये मायने रखता है। जब इंसान का भगवान पे से शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार होता है। जो अब तक नहीं हुआ वो भी हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में ही कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजड़े में बंद थे। जैसे उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोता ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई। यह सुनकर उस आदमी को बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियां बकी, कहा इसको मारो, पीटो, लूटो। ये सुनकर उस आदमी ने उस संत से कहा कि संत जी, ये क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा स्वागत में ऐसे मीठे शब्द बोल रहा है। तो संत ने कहा, मैंने इन तोतों से ही जिंदगी का एक पाठ पढ़ा है। उसने कहा, जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोता को डाकू के घर भेज दिया था और दूसरा तोता को एक साधु के घर भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पला है वो कहता है राम राम, आपका स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पीटो और लूटो। तोता तो एक ही है, परंतु दोनों अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में किसके साथ उठते बैठते हैं। ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को ही खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वह पूरा करे। लेकिन इस समय से जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ़ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वो नहीं होती जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है
जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और वो भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो, आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया जिसने दूसरों को। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद ही करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ें। जो जल्दीबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पे भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठाएंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट करो। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब है कि आपको उसमें सुधार और संशोधन की ज़रूरत है। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं, जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी। इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं, आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।